एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। अब जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई, हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दिए, मैं डाल दूंगा। उसने ने सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले, भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के जो रुपया ले वह न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए, ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डाल लूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और दे दिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के मेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी, इस आते एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नवबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे दनी लिया था। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊं और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे, भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया, जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया, नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो घना डर गया। फिर आखिर में आया रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नो बोला, जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले, वह कहानी बता क्या है? नो बोला, जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले, भाई कारण बता, मेरा रुपये का कह रहा, पहले तू ये बता, वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला, जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए, तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आता है मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। नो बोला, 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने देकर ले आऊंगा। नो बोला, इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का, जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह,
और जूते गांठ बनाते थे ना, उसमें गिल्ली गोरी बोरी, और उसमें वो चाम भी भिगो कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था, उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था, चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से पोंछ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलजा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता। उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके, जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बना के भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया। सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर। सारे खड़े हो ले, न बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो, मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी के रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहां जाकर बैठ गए जहां उन्हें जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों, मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहां बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो। तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी वाग रहे। वो कहते हैं वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो।
तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किया उस परम संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हो, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे भी अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा, भगवान संतों का ज्ञान सुना पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गई आगे। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे कबीर जी, बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मन तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे, इस भक्ति साधन से मैं बताऊंगा ऐसे जी को कर बात बनेगी। और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ एक कसाई का और मन्नत यू काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज जी कुकर छोड़ो भूखे मर जाएंगे, बालक नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे। फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाता है ठीक है बेटा, देख रही है वचन पे, अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया, बारात आ गई और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आएगा उससे, और भाई ला दिए बकरे ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने, फिर डिमांड आएगी 20 की और
कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए और सत्यनारायण सोचे हे भगवान कति पूरी बात बनी। हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी, मांझ दो के हथियार धर दिए, अकरेगी इज्जत आज तक कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या, एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिएंगे और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे सवेरे, तो मैं थक रहा हूँ, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने हाजिर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, हाँ जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, वो होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेद रसोई में। अब सदना के हाथ पैर फूल गए, क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बनी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यो मालिक नौकरी तो निकाल लेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा, तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नले नले काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नले काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन दिया और मैं बना कसाई, और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ मत कर छूट गई, कप्पा खड़ा खड़ा बकरा बोले ना कटर बैठ गया रोए। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं के ऊपर। खुद मालिक गया, सदना से कहा कि सदना क्या करे, तूने काटा नहीं बकरा। मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा ये तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब बोला तू नहीं काटे ना, मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते बाहर काट दिया। अब जैसे अभी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का, महीने 2 महीने रो पीट कर उन्हें सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहाँ से। उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा कि भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया, इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरवा से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना दच्चे, पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यू नहीं करें भाई कति भी। संत साची के थे वो उस दिन दच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहाँ तक बिजली गिरती है इस बुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की शरण आ जा रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था, पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांव में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को कोई विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस वो दंडित भी कर सकता था। रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे
यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूँ। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए। अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाठ तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वह रोने लग गया, माई मत महा दुखी व्यक्ति हूँ, रात काटनी है, काटन दे तो काट दे, न मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया। और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में ही शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी, जी मेरे ऐसे ऐसे सतन पकड़ दिए इसने। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाब मर जाएगा, चिल्ला चिल्ला के रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी, है गुरुदेव, मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो ऐसे ही बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड इसे इसके गुरु होंगे, और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सर में लगी। उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सिर में ईंट लगी जा जाके। और देखा, इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखने आए, और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। अब पूर्ण गुरु, अब सतगुरु क्यों कहना पड़ा? नहीं तो गुरु ही काफी होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमात्मा ने, क्योंकि यहां झूठे गुरुओं की कमी नहीं। काल तक की साधना बताने वाले गुरु बहुत हैं, और काल से भी भ्रमित ज्ञान बताने वाले गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो इन सब के ज्ञान को फेल करे और शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ करे, वो सतगुरु कहलाता है। जब ये प्राणी प्रेरित होकर के परमात्मा प्राप्ति के लिए चल पड़ता है, इसको जैसा भी कोई संत मिल जाता है, स्वयं ज्ञान ना होने से ये उसी प्रकार साधना पर दृढ़ हो जाता है। एक सोभरी नामक ऋषि थे, सोभरी, और वो परमात्मा की तरफ में संत के पास गए। उस संत ने जैसी उसको तपस्या साधना बताई, वो दृढ़ होकर लग गए। उन्होंने कहते हैं कि जल में खड़ा होकर के तपस्या की। बाल ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं कराई थी, और एक दरिया में जाकर के वहां तपस्या की बहुत दिनों तक, 10-12 वर्ष तक। वो वहां फिर क्या देखने लगा, कुछ दिन के बाद एक मगरमच्छ था, और उस मगरमच्छ की काफी संतान थी। तो वो मगरमच्छ के पोते पोती, दोते दोती, वो उस मगरमच्छ के आसपास प्यार से घूमती थी, और अपनी दूम से उस मगरमच्छ को प्यार देती थी, लाड करते थे। जैसे पोते पोती को दादा दादी की छाती पर लौट जा, कदे उसके कंधे पे बैठ जा, बैठे गए, तो इस तरह वो प्यार देती थी। और वो मगरमच्छ उनसे बड़ा प्रसन्न रहता था, खुशी मनाता था।
अब उस सोबरी ऋषि के मन में यह प्रेरणा होगी, मैं शादी करवाऊं और ब्याह करवा के मेरा पोते पोती हो और उन पोते पोतिया में दोता दोतियों के साथ ऐसे ही लाड लडाऊं। अब वह छोड़ भक्ति और निकला जलमत बार। कहां पहुंचा? मानधाता राजा के पास गया। अब उन राजाओं को पता होता था कि ये साधु जो आते हैं साधना करके, ये बड़े तोब का गोला होते हैं, एटम बम होते हैं, या जो भी मन मुंह से निकाल देंगे वचन वो पार होता है। अब सोबरी ऋषि तपस्या करके उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा, काफी वर्ष हो गए थे, और हाड सारे दिखे, बूढ़ी सी शकल, बाल बटने। और वो जाकर मानधाता राजा से बोला कि आप मुझे एक कन्या दे दो, अपनी लड़की मेरे से ब्याह दो। मानधाता के 50 लड़की थी। अब राजा बड़ी असमंजस में फंस गया, जब नाटू तो शराप देगा, अरे से बूढ़े बूढ़े के अपनी जवान लड़की ने ब्याह हो, मेरा कैसा मूर्ख नहीं, बताइए क्या करूं, ये भगवान बड़ा फंसा। तो उसने सोच समझ के एक उत्तर दिया कि ऋषि जी, हमारा एक नियम है और ये विधान भी बताता है कि मैं अपनी तरफ से किसी लड़की को विवश नहीं कर सकता किसी के साथ शादी करने के लिए। यदि वो लड़की स्वयं पसंद करे, कोई भी लड़की आपको पसंद करे, तो मुझे एतराज नहीं। अब राजा ने बेरा था, इसे बूढ़े कौन लड़की पसंद करेगी? तो ऋषि बोला जी मुझे मंजूर है, अगर ये आपकी कन्या मुझे पसंद करे तो मेरे से शादी कर लेगी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठीक है, कटा टंटा, लड़की कोई पसंद करेगी नहीं और यह बला टल जाएगी। उसने, क्योंकि उन लड़कियों को एक बड़े महल में रहती थी, वहां पर एक नपुंसक व्यक्ति जो हिजड़ा बोलते हैं, उनको ड्यूटी पर उनके गेट कीपर रखा जाता था। तो उसने उस नौकर को बुलाया राजा ने और कहा कि ऋषि जी को लड़कियों के महल में ले जाओ और ये जो भी लड़की इनको पसंद करेगी इसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब उस ऋषि जी ने अपनी सिद्धि साधना और सारे जीवन की कमाई इसको कहां बर्बाद करना शुरू किया, अपना सुंदर शरीर बना लिया नौजवान लड़के का। और जो इन लड़कियों के महल में प्रवेश किया और उस नपुंसक ने सारी कहानी बताई कि राजा का आदेश है, जो इसको पसंद करेगी उसके साथ शादी कर दी जाएगी। उन 50 की 50 लड़कियों ने उस ऋषि को पसंद कर लिया। अब राजा फंस गया अपने वचन में, सारी कहानी आकर बता दी गई कि आपकी 50 की 50 लड़कियों ने मुझे पसंद कर लिया है। इसकी गवाही सब लड़कियों ने भी दे दी कि हम इसे पसंद करती, क्योंकि सुंदर शरीर बना लिया उस ऋषि ने। अब राजा ने वह फिर साथ भेज दी लड़की, लेकिन आत्मा बहुत रो रही थी, इस कंगाल के साथ ये के खाएंगी मेरी बेटी, कहाँ रहेंगी, कैसे दुख उठाएंगी, जंगल में रहना पड़ेगा। पर चलो इनका भाग था, मैं क्या करूं। अब उस ऋषि ने अपनी कमाई थे, देख काल का जाल है भगवान, उसने क्या किया, वहां जाकर के विश्वामित्र को आदेश दिया कि इन 50 महल बना दे। अब विश्वामित्र जी ने 50 मकान न्यारे न्यारे बना दिए और प्रत्येक में बहुत अच्छे खान पान, सुंदर आहार, फल वगैरह वो वृक्ष लगा दिए। एक दिन मानधाता राजा के मन में ये बात आई कि अभी अपनी कन्याओं को देख करता हूं वो दुखी है या सुखी है। वो जब वहां पहुंचा अपने उस ऋषि के डेरे में, देखा वहां तो पूरी 50 मकान बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर, एक कॉलोनी सी बसी हुई है। वो पहली लड़की के मकान में जब गए तो मानधाता राजा ने पूछा, बेटी तुम कुशल तो हो? कि पिताजी वैसे तो हम कुशल हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन माता पिता की याद तो आती ही रहती है और बाकी हमें कोई कष्ट नहीं। एक वो मुझे कष्ट है कि ये मेरा पति
मेरे पास ही रहता है, दूसरी बहनों के पास कभी नहीं जाता। अब वो दूसरी कन्या के पास गया तो उसने भी यही कहा, पिताजी हम बहुत सुखी हैं और मुझे एक बात का दुख है कि मेरा पति मेरे ही पास रहता है, दूसरी बहनों के पास नहीं जाता। ऐसे 50 के महल में जाकर उसने देखा कि 50 की 50, क्योंकि एक सिद्धि वो चोले धार है, एक सिद्धि नीतत विचार है। ये सर्व अपनी ही कमाई से ये ड्रामेबाजी करवा देता है काल। अब उसने इतनी कमाई कर ली थी, सोबरी ऋषि ने 50 तो शरीर धारण कर लिए, 50 की 50 औरतों को भोग रहा है और उधर 51वां अलग से और बैठा है। जब मानधाता सब लड़कियों के पास होकर के फिर देखा कि ऋषि तो बाहर भी बैठा है, तब उसके चरणों में मस्तक झुका दिया कि आपकी लीला अपरंपार है। अब उस राजा के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो सोबरी ऋषि। अब उसकी पोल खुलती है, अब देखना आगे क्या होता है। अब सोबरी ऋषि का 150 लड़के हो गए, 150 बच्चे हो गए, कोई 50 लड़कियां, 2-2 3-3 बालक हुए, 50 पत्नियां। अब वो क्या सोचता है कि अभी कोई 4 साल वर्ष का लड़का है, कोई 5 वर्ष का लड़का है, ये फिर सियाने होंगे, इनका प्यार करूंगा, फिर इनके पोते होंगे मेरे, और फिर मैं इन पर प्यार करूंगा। रे तेरा गजब है, मन तो जीवन खो दिया अपना। ओहो हो, फिर क्या रोता है कि मेरी सारी कमाई बर्बाद होगी, मैं उस मगरमच्छ के संगत में, कुसंगत में अपना सर्वनाश कराया। अगर वो मगरमच्छ को मैं नहीं देखता, वो कैसे अपने पोते पोतिया में मस्त हो रहा था, प्यार से खुश रहता था, आज मैंने अपना सर्वनाश कर लिया। जो 20, 30, 40, 50, 60 वर्ष में जो साधना की थी वो बर्बाद कर दी, वो नष्ट कर दी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर के बिना इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। कहते हैं गोरख से ज्ञानी घणे ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थान। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा है उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का, सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है, और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सके, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ, इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रह कर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं,
जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की। तो इससे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा की विधि भी यही है। काल का इतना भयंकर जाल है, यदि परमात्मा की भक्ति और ये ज्ञान साथ ना हो तो जीव का कोई जो अस्तित्व नहीं कि वो ज्ञान के आधार पर टिक जाए। एक ऋषि था, उसको अपने भविष्य के जन्म का पता चला कि अगले जन्म में मैं उसको अपने ही देव दृष्टि खुल गए कि अगले जन्म में इसी नगर में एक व्यक्ति के घर जो सूर है, सूरी है, उस सूरी के घर के पेट गर्भ से मेरा जन्म होगा और उस सूरी के माथे पर गांठ है अच्छी मोटी और उसके ही गर्भ से मेरी मृत्यु के बाद उसके गर्भ से जन्म होगा और मेरे सिर के ऊपर एक बहुत काला सा मोटा एक अलग से निशान होगा। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद में उस व्यक्ति के घर जो सूरी है ऐसे उसकी गांठ है और मैं उसके घर जन्म लूंगा। एक काम करिए तुम उसने मोल लेकर उस बच्चे को मोल ले लेना और मुझे मार देना, उसको मार देना, मेरी मोक्ष हो जाएगा। वो सूर का जो जीवन है मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो वो कहने लगे, पिताजी जैसे आप कहोगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने बार बार कहा, बेटा देख कर दे तुम लालच कर जाओ, यह मेरी अंतिम प्रार्थना अवश्य करना। वो बच्चे बोले, पिताजी आप निश्चिंत रहो, क्या आप हम इतना भी नहीं कर सकेंगे आपके लिए, उसके लिए 5-4 अन्य रुपये 2 रुपये का वो सूर का बच्चा नहीं लेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। वो कुछ ऐसे हफ्ते 10 दिन पाछा बूढ़ा मर गया ऋषि जी और वो ताक में रहे उस सूरी के ब्याने की। वह महीने 2 महीने में 6 महीने हुआ सूरी ने बच्चे दे दिए। वह जो गांठ थी शर्मन्यारी दिखे थी उसके वही बच्चा हुआ जिसके सिर के ऊपर एक काला सा अच्छा निशान था। तो वो सूर का बच्चा फिर अपने उन बहन भाइयों के अंदर मस्ती, उसका ऊपर का नीचे का लोट मारा, उनसे साथ खूब प्रेम से रह रहा है। अब वो बच्चे गए उस व्यक्ति से कहा, भाई ये बच्चा हमने मोल दे दे तू। उसने कर दिया, सौदा ले लिया। जब उन्होंने मोल ले लिया और उनने वो बच्चा उठान लग गए, वो भाग लिया, फिर पकड़ा भाग भूख और वह कहे, पिताजी हम आपके अपने वचन को पूरा करने आए हैं। जब वो सूर का बच्चे में चेतना दे दी काल ने, वो सूर का बच्चा कहता है, भाई बेटो मुझे मत मारो, मेरे मारने से तुमने क्या मिलेगा, क्यों पाप के भागी होते हो। तो कहने लगे, पिताजी आपने तो कहा था भाई इसको मोल लेकर के मुझे मार देना। ने बोला, भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा दिल लग रहा है, मेरे भाई बहनों में यहाँ पर मैं ठाठ से रह रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मत मारो मत। उन्होंने छोड़ दिया, भाई मत मारो, क्यों मारा, जो पाप तो वैसे पाप ही है। तो ये समस्या है इस काल की। जब एक सुअरी के बच्चे के जन्म में वहां उस अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, इतना खुशी मना रहा है और स्वर्ग में जाए पास देवता कद्दे भी इस बात को हृदय से नहीं कहेंगे, ऊपर से कह भी दें भाई मानस जन्म का हो गया तो हम जो है ना वो भक्ति या नहीं करें, मोक्षशाली करेंगे, तत्वदर्शी संत ढूंढेंगे, यान दे फिर अंडी पाक जाए, अपनी अपनी डफली अपने अपने राह। क्यों काल की बहुत भयंकर मार है। तो ये वहां पर हृदय में कसक कि भगवान ये तो गलत स्थान पर आगे तड़फेगा, वो एक आध ही होता है। कहते हैं उसकी वो जो मेरी प्यारी आत्मा ऐसे वहां तड़फ करेगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसको शरीर को ऑफ कर दूंगा वहीं से, देव वाले शरीर को, और उसको ले आऊंगा वहां से, फिर मनुष्य शरीर दे दूंगा। अब देखो वो परमात्मा तो हमारे लिए इतने खाड़े भरन लाग रहा और हम कति बालक की तरह उसकी तरफ परवाह नहीं कर रहे। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं।
ये सुनकर आनंदित होने तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अपने कदम रखने हैं।